दोस्तों, आज हम तिरिया चरित्र के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप इस कहानी को समझ गए तो जीवन में कभी भी किसी भी स्त्री से धोखा नहीं खाएंगे। यह कहानी सुनकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मात्मा और साहसी था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा का एक लड़का था जो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की आयु में राजा ने अपने लड़के की शादी एक सुंदर लड़की के साथ कर दिया। राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब राजा को राज्य संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। राजा ने सोचा क्यों ना अपने बेटे को राजा बना दिया जाए। राजा ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक कराई और सभी के देखरेख में अपने बेटे को राजा बना दिया। उस जमाने में राजा महाराजाओं को कई शादियां करने की प्रावधान थी। कोई रोक टोक नहीं था। बूढ़े राजा ने भी इस नवयुवक राजा की कई शादियां करा दी। नवयुवक राजा का अभी तक पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। वह अभी गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते वक्त रास्ते में एक भेड़िहारन मिली जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। भेड़िहारन ने पूछा कि आप इधर प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। भेड़िहारन ने कहा, आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपने कभी तिरिया चरित्र पढ़ा है? वह राजकुमार कहता है, यह तिरिया चरित्र क्या होता है? भेड़िहारन कहती है, यह तिरिया चरित्र पढ़ना बहुत अति आवश्यक होता है। अपने गुरुकुल में जाकर अपने गुरु से इसके बारे में अवश्य पूछिएगा। भेड़िहारन की बात सुनकर वह राजकुमार गुरुकुल में गुरु के पास पहुंचा। गुरु को प्रणाम करके कहा, गुरुवर, आपने हमें सब कुछ पढ़ाया पर तिरिया चरित्र के बारे में कभी नहीं पढ़ाया। आखिर यह तिरिया चरित्र क्या होता है? गुरुवर बोले, बेटा, हम तुम्हें तिरिया चरित्र के बारे में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि तिरिया चरित्र पढ़ने में बहुत ही खतरा है। अगर तुम तिरिया चरित्र पढ़ने का प्रयास करोगे तो इसमें तुम्हारा जान भी जा सकता है। राजकुमार ने गुरुवर से हट करके बोला, गुरुवर, हमें हर हाल में तिरिया चरित्र पढ़ना है। फिर गुरु ने राजकुमार को तिरिया चरित्र पढ़ाना शुरू किया। फिर 1 वर्ष के भीतर गुरु ने राजकुमार को तिरिया चरित्र के बारे में पूर्ण रूप से बताया। पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरु ने कहा, राजकुमार, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजकुमार जैसे ही गुरु को प्रणाम कर वहाँ से जाना चाहा, तभी गुरुवर ने कहा, रुको, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देता हूँ जिसे तुम अपने गले में बांध लोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, तुम उसे ज़रूर पहचान जाओगे। और तुम्हें आज रात में जंगल की तरफ निकलना है। राजकुमार महल में जाकर आधी रात को जब उसकी सारी रानियां सो गई तब महल से निकलकर जंगल की तरफ जाता है और जंगल के बीचों बीच रास्ता छोड़कर पेड़ की आड़ में एक जगह खड़ा हो जाता है। फिर देखता है कि कोई स्त्री हाथ में भोजन लिए उसी रास्ते से कहीं जा रही है। उसने जब ध्यान से देखा तो वही भेड़िहारिन थी जिसने उसे तिरिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था। राजकुमार ने सोचा कि वह इतनी रात गए भोजन लेकर कहाँ जा रही है। वह तुरंत भेड़िहारिन का पीछा करना शुरू किया। भेड़िहारिन थोड़ी देर में एक साधु के पास पहुँचती है। राजकुमार ने देखा भेड़िहारिन साधु को प्रणाम करती है, साधु के पास बैठ जाती है और खाना साधु के सामने रख देती है। साधु खाना खाना शुरू करता है और भेड़िहारन से पूछता है कि पहले तुम यह बताओ, आज तुम्हें इतना देर क्यों हो गया? भेड़िहारन अपने मायके में रहती थी। भेड़िहारन ने कहा, महाराज, आज हमारे देरी से आने का कारण यह है कि हमारे स्वामी हमें घर ले जाने के लिए आए हैं। साधु ने कहा, जब तुम्हें अपने पति के साथ जाना है तो तुम हमारे पास क्यों आई हो? साधु गुस्सा से लाल होकर कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। भेड़िहारन कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर साधु
अपने झोली से एक धारदार हथियार निकालता है और भेड़िहारन से कहता है, यह हथियार लो और जाओ अपने पति का शीश काट कर मेरे पास लाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो। जब तुम अपने पति का शीश काट कर लाओगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगा और अपनी पत्नी बनाऊंगा और कुटिया में एक साथ मौज मस्ती से रहेंगे। भेड़िहारन वहाँ से उठी और धारदार हथियार लिए अपने घर की तरफ जाती है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे लग जाता है। वह उसके पीछे पीछे घर तक जाता है। फिर देखता है वह भेड़िहारन अपने सोए हुए पति के गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर देती है और उसके सर को काटकर अपने आंचल में लेकर तुरंत साधु के पास लौटती है और पति का सिर साधु के सामने रख देती है। साधु भेड़िहारन के पति के सर को देखते ही आग बबूला हो जाता है और गुस्सा होकर कहता है, दुष्ट स्त्री, तू यहाँ से चली जा, भाग जा, हमारी नज़रों से दूर हो जा। आज के बाद तुम हमारे सामने मत आना। जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो हमारा क्या खाक होगी। अगर तुमने दोबारा से यहाँ दिखाई दिया तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधु की बातें सुनकर भेड़िहारन के आंखों के आगे हवाइयाँ उड़ने लगी और पैरों तले ज़मीन खिसक गया। भेड़िहारन सोचने लगी कि मैं इसके कहने पर अपने पति को मार डाला। इसने जो कुछ कहा मैंने वह सब कुछ किया और आज यही साधु हमें दुत्कार रहा है। फिर उसने पति के कटे हुए सर को अपने आंचल में छुपाकर घर वापस लौट आई और घर आकर अपने पति के कटे हुए सिर को अपने पति के धड़ से जोड़ दिया और चुपचाप सवेरा होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सवेरा हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि न जाने किसने हमारे पति के सर को धड़ से अलग कर दिया। वह इस तरह त्रिया चरित्र का जाल इसलिए फैलाने लगी ताकि गांव वालों को यह बात पता न चल सके कि इसकी हत्या भेड़िहारन ने की है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और इधर राजकुमार उस स्त्री के सारे त्रिया चरित्र को रात से ही चुपचाप देख रहा था। गांव वालों ने मिलकर उसके पति को वहां से उठाकर शमशान लेकर जाने लगे। भेड़िहारन भी उन लोगों के पीछे पीछे रोती हुई जाने लगी। जब चिता सजाकर चिता में आग लगाई गई तो भेड़िहारन और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। मैं आखिर जी कर क्या करूँगी जब मेरे पति ही नहीं रहे। शमशान में उन आदमियों के बीच में राजकुमार भी खड़ा था। राजकुमार को कोई पहचान नहीं रहा था क्योंकि गुरुजी की दी हुई वह चीज़ उसने अपने गले में बांध रखी थी। भेड़िहारन की बातें सुनकर राजकुमार की हंसी नहीं रुकी। वह ज़ोर से हंस पड़ा और बोला, त्रिया चरित्रम जाने ना कोई। वहाँ पर खड़े लोग इस बात का अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन वह स्त्री इस बात को समझ जाती है और कहती है, राजकुमार, हमें पता है कि आप हमारे ही बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमें तो अब सती होना ही है क्योंकि मैं तो अब घर की रही न घाट की। पर जाते जाते मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी स्त्री से धोखा नहीं खाएंगे। भेड़िहारन ने कहा, चटाई पर जब भी बैठना तो चटाई झाड़ कर बैठना। इतना कहकर भेड़िहारन चिता में कूद जाती है और पति के साथ सती हो जाती है। उन दोनों का दाह संस्कार कर सभी लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर राजा भी अपने महल में चला आता है। इस तरह पूरी रात और पूरा दिन व्यतीत होने के बाद फिर रात में वही साधु की दी हुई चीज़ गले में पहनकर आधी रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो फिर जंगल की तरफ निकल जाता है और उसी रास्ते पर पेड़ की आड़ में जाकर खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि उसकी सातों रानियां भोजन लेकर उस साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। यह देखते ही राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई और पैरों तले ज़मीन खिसक गया। वह सोचने लगा कि आखिर हमारे महल में क्या कमी है कि यह हमारी सातों महारानियां उस साधु के पास जा रही हैं। राजकुमार बड़बड़ाया। तभी एक रानी की नज़र उस राजकुमार पर पड़ी, लेकिन वह सातों रानियां उस राजकुमार को पहचान नहीं पाईं क्योंकि वह साधु की दी हुई चीज़ अपने गले में बांध रखा था। फिर सातों रानियां उसके पास खड़ी हो गईं और कहने लगीं,
ए लड़का, तू इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है? तू भी मेरे साथ चल और यह भोजन साधु के पास पहुंचाने में हमारी सहायता कर। राजकुमार बिना सोचे समझे ही सातों रानियों के साथ चल दिया। साधु के पास पहुंचने के बाद राजकुमार एक तरफ खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी है जो यह सातों रानियां इस साधु की दीवानी हो गई हैं। साधु ने सातों रानियों से पूछा, यह लड़का कौन है? एक रानी ने कहा, यह लड़का आते हुए रास्ते में हमें मिला, यहाँ तक भोजन लाने में हमारी मदद की, इसलिए कृपा करके आज रात को इसको यहीं पर रहने दें। यह लड़का कल सुबह अपने घर चला जाएगा। साधु मान गया और लड़के को कुटिया में रहने की अनुमति दे दी। साधु लड़के को लेकर कुटिया के अंदर जाता है, जहाँ पर एक चटाई बिछी हुई होती है। साधु कहता है कि आज रात तुम्हें इस चटाई पर सोना पड़ेगा। साधु राजकुमार से इतना कहकर कुटिया से बाहर चला जाता है और राजकुमार उस चटाई को देखता है और सोचता है, ठीक है, आज चटाई पर ही सो जाऊंगा। वह चटाई पर जैसे ही बैठने वाला था कि अचानक उसे भेड़िहारन की बात याद आ गई। भेड़िहारन ने कहा था कि चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार ने सोचा, क्यों ना भेड़िहारन की बात मानकर चटाई को झाड़ लिया जाए। उसने ज्यों ही चटाई को झाड़ा, उसके तो होश उड़ गए। उसने देखा जहाँ पर चटाई बिछी हुई थी उसके नीचे एक तहखाना है जिसमें बहुत से लोग बंधे पड़े हुए हैं। अचानक राजकुमार के गले से वह माला टूटकर गिर गया जिसे साधु ने दी थी। माला को टूटते ही अंदर पड़े कैदी ने राजा को पहचान लिया और कहा, महाराज आप यहाँ कैसे? राजकुमार ने कहा, धीरे बोलो, नहीं तो हमारे राज खुल जाएंगे, उन लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। कैदियों ने कहा, राजकुमार आप यहाँ से भाग जाइए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा जैसे ही कुटिया के अंदर से भागना चाहा, रानियों ने उसे देख लिया और पहचान लिया कि यह तो हमारे पति हैं। रानियों ने तुरंत साधु को बताया, साधु महाराज कुछ कीजिए, यह तो हमारे पति हैं, अगर यह महल तक वापस चले गए तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। साधु ने कहा, तो तुम लोग यहाँ देख क्या रही हो, जल्दी से राजकुमार को पकड़ो। रानियाँ जैसे ही राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी, राजकुमार इतना तेज दौड़ा कि रानियाँ उसे पकड़ न सकीं और वह महल पहुँच गया। रानियाँ फिर साधु के पास आकर कहती हैं, स्वामी अब हमारे पति सब कुछ जान चुके हैं, अगर हम लोग महल में जाएंगे तो वे हमारी जान ले लेंगे, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्वामी आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों की जान बचे। साधु एक जादूगर था। साधु महारानियों को एक कील देता है और कहता है, तुम लोग सातों मिलकर किसी तरह से उस राजा को बहला फुसला कर रात में सोने के बाद जब उसे नींद लग जाए तो उसके माथे में यह कील ठोंक देना है। कील ठोंकते ही वह राजकुमार भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसकी हत्या कर देना है। फिर सातों रानियां महल की तरफ निकल पड़ी और रास्ते में विचार करने लगी। इन सातों रानियों में सबसे छोटी रानी राजा से बहुत प्रेम करती थी। महल में पहुंचते ही राजा महल के द्वार पर ही सातों रानियों को रोक देता है और कहता है कि पहले यह बताओ, तुम सातों रानियां उस साधु के पास क्या करने जाती हो? फिर सातों रानियां एक साथ कहती हैं, पति परमेश्वर हमें माफ़ कर दीजिए, उस साधु ने हम लोगों के ऊपर टोना टोटका कर दिया था। इसी टोने टोटके की वजह से हम लोग उसके बस में हो गए थे, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। छोटी रानी जो राजा से बहुत प्रेम करती थी, उसने कहा कि यह सब सच बोल रही हैं। राजा भी छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह रानी की बात मान गया और सबको माफ़ करके अंदर जाने की अनुमति दी। जब रात हुआ, राजा अपने पलंग पर बैठा हुआ था। छोटी रानी भोजन लेकर आई और राजा को भोजन कराकर सुला दिया। राजा को सोते ही बाकी 6 रानियां भी वहां पर आ गईं और जैसे ही कील निकालकर छोटी रानी ने राजा के माथे पर ठोकने का प्रयास किया, राजा की नींद खुल गई और वह हड़बड़ा गया। लेकिन क्या था, इतने में छोटी रानी ने राजा के माथे में कील ठोक दिया और राजा भेड़ बन गया। रानियों ने भेड़ को पकड़ना चाहा, तब तक भेड़ खिड़की से बाहर निकलकर भागते भागते अपने गुरु के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है,
गुरुवर हमें बचाइए, मेरी रानियों ने मेरे माथे पर जादू का कील ठोक दिया है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन गया हूँ। तब गुरुवर कहते हैं कि मैं तो पहले ही कहा था कि तिरिया चरित्र के जाल में मत पड़ो, नहीं तो जान गंवानी पड़ सकती है। वह भेड़ के रूप में राजा गुरु के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा, अब हम तिरिया चरित्र के जाल में नहीं पड़ेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें तिरिया चरित्र के जाल में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तिरिया चरित्र के जाल को पढ़ना बहुत कठिन है, इससे कभी पार नहीं पाया जा सकता। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।